अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, गो के बहुत सारे वाक़यात इन पूरे हफ्ते में गुजर चुके, जिसमें ख़ास तौर पे जो है हमारे अपने ताजिर बरादरियों के मसाइल मुश्किलात, जितने भी हमारे सनतकार और ताजिर हैं उनके अपने मसाइल और मुश्किलात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गुजर गई। और आज की सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से जो गुज़श्ता माह तकरीबन 12 से 15 दिन के लिए जो सिलेक्टेड यूसीज में लॉकडाउन आयद की गई थी, उस लॉकडाउन की वजह से टावर से लेकर नुमाइश तक और फिर सदर तारिक रोड और कुछ दूसरे इलाके थे जिनकी की कारोबारी और तजारती मराकज़ को भी इस लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया गया था। गो के अल्लाह अल्लाह करके 3 जुलाई को ये तमाम चीज़ों को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन इस दरमियान बहुत सारे मसाइल भी आए, मुश्किलात भी आए, परेशानियां भी आईं। इसके साथ साथ हुकूमत का बजट भी पेश हो गया। अब माली साल 2020 और 21 का जो बजट है वो एप्लीकेबल हो गया है और 1 जुलाई से वो एप्लीकेबल हुआ है और तमाम की तमाम ताजिर और सनतकारों की अपनी अपनी शिकायतें भी हैं, अपनी अपनी उनकी शुक्रगुजार भी हैं वो हुकूमत के। किसी के उनके अपने ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर SROs के हवाले से जो भी इनकी शिकायतें थी वो काबिल मालूम हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने अभी भी इस बात की तशनगी का इजहार किया कि उनके जो मसाइल मुश्किलात परेशानियों के हवाले से जो बजट में तजावीज़ दी गई थी वो कबूल नहीं की हुकूमत ने, या कमी कबूल की तो उसकी वो तादाद नहीं है कि वो उससे जो है पूरी तरह से जो है कारोबार को मुस्तफ़ीद हो सकें या मुल्की मईशत में रेवेन्यू की आमद को ज़्यादा से ज़्यादा जो रुझान पैदा हो सके। बहरहाल आज कराची शहर में जैसा कि हम हर साल देखते हैं कि बारिशें होती हैं और इस बारिशों की वजह से शहर जो है वो जल थल हो जाता है, मुख्तलिफ सड़कें बंद हो जाती हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है, कारोबारी मराकज़ बंद हो जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। वही सूरत हाल आज भी दरपेश हुई। हमारे अपने मेहमानों को भी स्टूडियो तक आने में काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। दरहकीकत हम पस मंज़र देखेंगे कि कराची शहर में तिजारती, माशी, माली तौर पे जो भी सरगर्मियाँ हैं उसकी क्या सूरत हाल है और इसके साथ साथ लॉकडाउन की वजह से जो इन्हें नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं या मुस्तक़बिल में मज़ीद जो ख़दशात हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम इस प्रोग्राम में जिन मेहमानों ने बड़ी मुश्किलों से जो आए हैं यहाँ पे, उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब जावेद शम्स साहब, ये सदर कराची डिवीजन है अंजुमन ताजा नसीम। थैंक यू सर। थैंक यू। मुश्किलात में भी आपने दरिया अबूर करके यहाँ आई गए। हाँ सर। मेरे दूसरे मेहमान है राना अकरम साहब जो कि नायब सदर सिंध ताजिर इत्तेहाद की और कराची ताजिर इत्तेहाद। मेरा ख्याल है कि आप दोनों मेहमान जिस तरह आए हैं दरिया पार करके, जब भी आपने मुझसे एक शिकायत भी की कैसे एक कश्ती भेज दें, फिर हमने कश्ती भेजी और उस कश्ती में बैठ के आप आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, इन दोनों मेहमानों से हम बात करेंगे और ये बात करेंगे कि माली मसाइल, माशी मसाइल और ये जितने भी मसाइल हैं इनकी सदेबाब क्या होगा, और कुछ सनतकारों को हम ऑनलाइन भी लेंगे और उनसे भी मुस्तफ़ीद होंगे कि उनके अपने आरा क्या है। लेकिन उससे कबल एक छोटे से पैकेज देखते हैं और इस रिपोर्ट के देखने के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वफाकी बजट के बहस के दौरान ही पेट्रोलियम मसनाद की कीमतों ने अवाम और अपोजिशन जमातों को एक नई जिंदगी दे दी। मुल्क में इस वक्त बजट को भूलकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एक नई बहस का आगाज हो चुका है। माह जून में पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी के बाद मुल्क भर के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल गायब हो गया था और अब कीमत के बढ़ते ही पेट्रोल और डीजल की वाफिर मकदार पंपों पर दस्तयाब है, जिसकी वजह से भी अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। दूसरी जानिब स्मार्ट लॉकडाउन के सबब मखसूस इलाकों के बंद होने की वजह से ताजरों में इसतराब पाया जाता है, जिस पर एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। तीसरी जानिब मैरिज लॉन और शादी हॉल की कोरोना वायरस के बायस तवील बंदिश ने भी मसाइल को जन्म दिया है, जबकि हुकूमती टास्क फोर्स के अरकान ने इजाज़त देने के वादे को तवील करके रख दिया है। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी थी और वो रिपोर्ट भी यही थी कि पेट्रोल में मसनूआत की जो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ाई गई उसकी वजह से अभी तक जो हुकूमत भी हज़्व तनकीद है और ताजिर और सनतकार भी इस हवाले से काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम की जाएँ, इसलिए कि इससे एक महंगाई का तूफान आ सकता है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो है हम चलती रहेंगी। मैं जावेद शम्स से बात करूँगा। जावेद साहब, क्या सूरत हाल है, आप कैसा देख रहे हैं कि लॉकडाउन जो 41 यूसीज में लगाई गई थी सिलेक्टेड, जिसकी वजह से बहुत सारे अदारे जो है रोड सड़कें जो है बंद हो गई, आप लोगों ने एहतजाज भी किया, वो हटा भी दी गई 2 या 3 जुलाई को उसको खात्मा भी हो गया। अब मजीद कुछ यूसीज को लॉकडाउन कर दिया गया जो कि वेस्ट में है, ये आपके साउथ में है और ईस्ट में। क्या मजमूई सूरत हाल क्या है?
देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने कश्ती भेजी और हम स्टूडियो तक थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, मुझे अब ऐसा लग रहा है बतौर एक ताजिर, एक कारोबारी शख्सियत और उसके साथ साथ कराची के शहरी के, कि शायद हमसे कोई मजाक हो रहा है। देखें, इस तरह मुस्तकिल तौर पे तब्दील की जा रही है और ये बताया जाता है कि अब स्मार्ट लॉकडाउन है, अब हटा दिया गया है। गुज़िश्ता 2 माह मुस्तकिल, जब मार्च से लेकर अप्रैल तक हमने अमन्ना सदकना उनकी बात को माना और एक्सेप्ट किया, उनका साथ दिया और हालात भी ख़राब थे। हमने हर तरह से सपोर्ट किया सिंध गवर्नमेंट को और इंतज़ामिया को, कमिश्नर कराची और उनकी टीम को, तमाम DC साहिबान को। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दोबारा से 2 दिन पहले जो है वो वेस्ट के अंदर शारा इराक, शारा अली और 24 की मार्केट के इलाके, जहां 9000 से ज़ायद दुकानदार हैं। लेकिन 24 के मार्केट तो मेरे ख्याल में हटा दिया था। नहीं हटाया सर, कल भी हम वहाँ मौजूद थे, कल भी हमने लोगों को समझाया और वहाँ इतना शदीद इश्तियाल पाया जाता है कि वो बज़िद हैं कि हम ताले खोल देंगे हमारी दुकानें। हमने कल बहुत समझाया। अच्छा, खेल क्या हुआ कि रातों रात कल जब आज सुबह हमारी DC साहब से मुलाकात थी तो रात को DC साहब चेंज हो गए, नए DC साहब आ गए, उसके लिए फिर उनको 24 घंटे 48 घंटे का टाइम मिल गया। लेकिन ये खेल ख़त्म होना चाहिए। मैंने कमिश्नर कराची को 6 मरतबा कॉलें की, उनके PA साहब को कॉलें की, उन्हें लेटर लिखे, लेकिन बदकिस्मती से वो हमसे मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। आज हमें कहा गया कि कमिश्नर साहब नालों की सफाई की देखभाल के लिए गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर कराची से कि कमिश्नर साहब, क्या आप ही रह गए शहर में कि नालों की सफाई की देखभाल आप करें? आपके नीचे तमाम DCs काम कर रही हैं, आपके DC साहिबान काम कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल नहीं है? अगर काबिल नहीं है तो उनको घर भेज दें, लिख के भेज दें ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब को। आप क्या चाहते हैं कि कराची का ताजिर, कराची का शहरी बाहर आके आपसे बात करें? मुझे दुख होता है, आप एक काबिल इंसान हैं, लेकिन चूंकि आप हमें बार बार हमारी इस्तेसाल की तरफ हमें लेके जाते हैं। नाले तो मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब भी राउंड पे, सेक्रेटरी बल्दियात भी हैं, मेयर कराची भी हैं, तमाम के तमाम नालों को सफाई पर लगे हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आज बारिश होनी है तो आप 24 घंटे पहले यही बात है कि क्या शहर इससे पहले मुस्तकिल लॉकडाउन था? क्या नाले इस्तेमाल नहीं हो रहे थे? क्या नदियों में पानी नहीं बह रहा था? क्या हमारी तमाम जो नहरें वो बंद हो गई थी, वहां से कोई सूरज का पानी नहीं जा रहा था? और CM साहब ने भी एक हफ्ता पहले ही जो है 76 सालों में खत्म नहीं हो रहा, तो ये कब खत्म होगा सर? कितने ज़हीन तरीन फतीन लोग यहाँ से दुनिया से रुखसत हो गए। इनको समझा के कि बाकी हजारों की भी इसी अंदाज में इंतजार कर रही है इंतजामिया कि वो लोग भी दुनिया। और यही वजह है कि आज देखें शहर का जो हाल है सर, जगह जगह पानी। किस इलाके की बात करें? बल्दिया, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, UP, गरीबाबाद, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, शारा फैसल। तो सर इन्होंने बदकिस्मती कर रखी है और इसमें बिल्कुल इनका जो साथ दे रहा है वो के इलेक्ट्रिक दे रहा है, सिंध गवर्नमेंट, इंतजामिया और के इलेक्ट्रिक। ऐसा लगता है एक ही माँ के 3 बेटे और मिलके कराची को लूट रहे हैं और खा रहे हैं। सलाम इन कराची के पालने वालों को, सलाम आपकी अजमत को जनाब। जी राना साहब। जी सर। जावेद शमसा तो काफी ज्यादा जी माशाल्लाह, मतलब सब्र का पैमाना लबरेज होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जी, पैमाना तो कराची के अंदर हर शहरी के लबरेज हो गया। यू आर राइट। मतलब है कि ये तो मैं तो साबिर इन लोगों को दाद देता हूँ कराची के शहरियों को कि जो आज भी जो है बड़े सब्र का पैमाना जो है उन्होंने हाथ में थामा हुआ है। जी, तो हकीकत तो ये है कि हर बंदे ही बहुत परेशान है। अब हमें ये नहीं पता चलता कि हम बात कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। मेरे ख्याल में लॉकडाउन जो हुई थी तो आपका अपना भी जो टेक्सटाइल सेंटर था, चूंकि आपके टेक्सटाइल से वाबस्ता रहा है, तो आपके भी वो तमाम की तमाम मार्केटें बंद हुई। आप कुछ मुझसे कह भी रहे थे कि पिछले बिलाल भाई देखें, लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन हुआ ही नहीं, शुरू दिन से ही नहीं हुआ। सुलह के बाद सारे जी देखें, ये लॉकडाउन जो है ये मीडिया पे दिखाने के लिए या कुछ इदारों की पैदागिरी, कागजात में दिखाने के कुछ कागजात में दिखाने के लिए या कुछ हमारी जो माशाल्लाह जो पुलिस है उसकी पैदागिरी के लिए इन्होंने ये जो लॉकडाउन का ड्रामा रचाया है। और यकीन करें कि जितनी परेशानी इस लॉकडाउन की वजह से खास तौर पे ताजरों को ही है जो इस शहर के अंदर कारोबार कर रहे हैं। इसलिए कि आपका वो एरिया तो होलसेल और तकरीबन मेरे ख्याल में मेन मार्केट है। सर इन्होंने लॉकडाउन किया किसको है? उस इलाके को लॉकडाउन किया है जिस इलाके में एक भी रिहाइश नहीं है। मैं बंदर रोड की बात करता हूँ। तमाम वो मार्केटें बंद कर दी जिसमें कोई रिहाइश नहीं है, जहां पे आगे लोग 4 से 6 घंटे के लिए आते हैं, अपना कारोबार करते हैं और वापस चले जाते हैं। उसके बाद वो इलाका सारा वैसे ही लॉकडाउन हो जाता है। 6-7 बजे के बाद तो वैसे वो 18 घंटे तो वैसे ही लॉकडाउन में रहते हैं। अच्छा,
उन्हीं इलाकों को बंद कर दिया जो इनके गिरदोनवा के इलाके थे, जहां गुंजान आबादियां हैं, उसके बैक साइड पे, बैक साइड पे वो तमाम इलाके जो है वो उसी तरह खुले। अच्छा, जिन इलाकों में इन्होंने लॉकडाउन किया भी, वो भी लॉकडाउन नहीं हुआ। वहां पे ना तो पथारे हटे, ना वहां पे कोई पार्किंग हटी, ना लोगों का जम्मे गफीर हटा, कोई चीज वहां से खत्म नहीं कर सके। अगर इन्होंने लॉकडाउन किया है तो सिर्फ और सिर्फ उस ताजर बरादरी के लॉकडाउन उनके किया है, ऑफिसेस, जो दुकानें बंद की। जी, जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा रहे हैं, जो उन बेरोजगार, अपने बीवी बच्चों के साथ साथ मुल्क के लिए भी रिस्क कमा रहे हैं ना, मुल्क के लिए उन रेवेन्यू कमा रहे हैं। बेरोजगारों के लिए जी, जो बेरोजगारों को वो रोजी फराहम कर रहे हैं, जो मतलब बेरोजगारी का खात्मा कर रहे हैं, इन्होंने उन दुकानों को ताले लगा दिए और उनके साथ उस ताले को हाथ लगाना ताजर के लिए इतना बड़ा जुर्म हो गया कि पता नहीं कौन सी मतलब चरस हो या अफीम या पाउडर बेच रहे हैं। मतलब अपने ही इलाकों में जो 2 नंबर धंधे हैं वो सारे चालू हैं। अगर कोई जायज रोजी कमा रहा है, जायज उन लोगों की बेरोजगारी खत्म कर रहा है जो बेचारे मजदूर लोग हैं, और उन लोगों के लिए इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, इन्होंने शटर डाउन किया। और शटर डाउन होने से कितने लोगों के चूल्हे बुझ गए, कितने लोग बेचारे बेरोजगार हो गए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो तनख्वाहदार थे, उस तनख्वाहदार को भी, जो लोग तनख्वाहदार थे, आज दुकानदारों ने अपने 60% स्टाफ को छुट्टी करा दी कि भाई हमारे पास कारोबार नहीं है, आपको जहां काम मिलता है कर लो। मतलब कि नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाला, क्या करें लोग, मजबूर है। जब कारोबार नहीं होगा, वैसे ही एक तो हफ्ते की 2 छुट्टियां कर दी गई। अच्छा, दूसरा टाइम कम कर दिया गया, तीसरा कोई पता नहीं होता। लेकिन हम रात को, लेकिन राणा साहब मैंने ये देखा कि हफ्ता इतवार जो मुकम्मल लॉकडाउन है वो सिर्फ मेन मार्केट्स में एप्लीकेबल है, बाकी हर जगह खुला है। जितनी भी जो इधर उधर की मार्केट सारे खुली होती है, खुला होता है। उन इलाकों को इन्होंने जानबूझ के, पता नहीं ताजरों के साथ क्या वैर है इनको, कि ये वो उस शहर को मतलब है कि लॉक करते हैं जो शहर कराची 60 से 65-70% हर बंदा ये बताता है। ये बिल्कुल सही है, ये बड़ी जो पुरानी इतना कहानी है। रेवेन्यू देता है। अच्छा, जो एरिया रेवेन्यू देता है, ये बंदर रोड जो है हमारा, बंदर रोड और चंद्र, कराची शहर का हब ये कराची का हब है और ये पाकिस्तान की मुईशत की रीढ़ की हड्डी है। जब आप उसको बंद कर देते हो तो समझो कि पाकिस्तान को नुकसान कितना, इसलिए बराह रास्त उसका बंदरगाह से उसका बंदरगाह से वास्ता है, आप उसको बंद कर देते हैं। फिर जिन इलाकों में लॉकडाउन किया आपने, उन इलाकों में तो कोई चीज बंद नहीं हुई। अगर बंद हुई हैं तो दुकानें बंद हुई हैं, बंद हुआ है तो गरीब का रोजगार बंद हुआ है, बंद हुआ है तो मतलब है कि गरीब को रोजी मिलनी बंद हो गई। आपने वो काम तो किए ही नहीं जो होना चाहिए था। कितने अफराद फारिग हुए, कितने फारिग हुए होंगे? मेरा ख्याल है कि जिस बंदे के पास 5 लोग काम करते थे उन्होंने 3 लोगों को फारिग कर दिया। और दूसरा बहुत बड़ा तबका वो है कि जो डेली वेजेस पे काम करता है, जो हमारे पास वो रेडी वाले मजदूर हैं, वो बेचारे जितना काम करेंगे उनको इतनी मजदूरी मिलेगी। मैं यकीन से कहता हूं कि खुदा की कसम, दुकानदार तो फिर भी अपने घर में बैठ गए। वो लोग जो दिहाड़ीदार थे, अगर इन्होंने 15 दिन लॉकडाउन किया, 15 के 15 दिन दुकान को तालों के साथ आके दुकानों के आगे ऐसे बैठ जाते थे कि उनको देखा नहीं जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई दफा ऐसा हुआ बिलाल भाई कि उनकी फैमिलियां, बच्चे समेत वो मतलब है कि दुकानों पे आ गए और हमसे ये कहते थे कि जी आप लोग क्या कर रहे हो, एसोसिएशनें क्या कर रही हैं, आप इनको क्यों नहीं खुलवा रहे। आप सही कह रहे हैं नाज़रीन। बात ये है कि यहाँ पर जो राना अकरम साहब जो बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर वो ऐसी बातें हैं कि इसको पे इंसान का जो है वो बड़े से बड़े सख्त दिल के जो इंसान, उनका भी जो है वो दिल नरम हो जाता है या पसीज जाता है। लेकिन बहरहाल हमारे हुक्मरानों का अगर दिल नहीं पसीज रहा है तो हम एक वक्फे पे जाएंगे और वक्फे में आने के बाद इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। साथ रहिएगा, एक छोटा सा वक्फे लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। दरहकीकत प्रोग्राम है और इस दरहकीकत प्रोग्राम में जावेद शम्स साहब और राना अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हमारी गुफ्तगू हो रही है कि कराची शहर में एक वबा, एक कुदरती वबा है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत के कोई इसके अंदर कोई ज़्यादती है, ये कुदरती वबा है और इस वबा की वजह से जो लॉकडाउन्स हुए और इस लॉकडाउन पे जो मुख्तलिफ सिलेक्टेड यूसीज के अंदर जो लॉकडाउन किए गए फिर उसको हटा दिया गया। लेकिन ये लॉकडाउन के नाम पर जो एक मजाक किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से, उसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू है, लॉकडाउन अपनी जगह, लॉकडाउन आपने कर दिया, लोग जो है अपने घरों में महबूस हो गए और उन्होंने बाहर नहीं निकलना, उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं करना। लेकिन भाई बात यह है कि जब बिजली नहीं आएगी
जब बिजली नहीं आएगी, लोड शेडिंग बेइंतहा होगी, तो वो लोग जो घरों के अंदर हैं वो कहां जाएंगे? इसी पे हम बात करेंगे जावेद शम्स साहब से कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? लोगों ने तो कहा कि भाई कि जब लॉकडाउन में आप बिजली नहीं दोगे तो लोग तो घर से बाहर आएंगे ही। बिल्कुल सर, बात यह है कि बार बार करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही ना, तो हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, बहुत मुस्कुरा के बात करते हैं, मुजाहिदुद्दीन नाम है उनका। जी जी। वो कहते हैं जात भाई आज कराची का नोहा पढ़ दो, तो पढ़ देता हूँ आपके सामने। जी जी जी। कि सबसे बड़ी बात तो ये है जनाब कि आज जैसे ही बारिश हुई, अलल ऐलान के इलेक्ट्रिक ने कह दिया कि जनाब कहीं लोड शेडिंग नहीं हुई, और Technical नीचे fault। चला दिया, फीडर ट्रिप हो गए। तो ये कोई बच्चे को पिलाने वाला फीडर है जो आए दिन खराब हो जाता है? तो कब तक नहीं, 1200 अरब रुपए दे के बच्चे का भी वापस लेके फीडर, बच्चे के फीडर का अगर खराब हो जाए तो उसका निपल तब्दील करना है। चेंज हो जाता है ना, इनकी तो नीयत तो खराब है ना सर। उसके बाद आप देखें तमाम शाहराहों से इन्होंने बल्ब उतार लिए करोड़ों रुपए के, वो कोई पूछने वाला नहीं है। चीफ जस्टिस साहब से लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आपके सामने कहा था एक्शन ले लीजिए, नहीं लिया। उसके बाद एक और फायदा इनको दिया जा रहा है, के इलेक्ट्रिक ने एक बड़ी साजिश के तहत शाहराह फैसल के ऊपर, जहां सबसे हसास तरीन इलाका है प्रेस का, जहां पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस है, उसके साथ 2 दफातर बनाए हुए जो इंक्रोचमेंट में आते हैं। मैं लाइन मिला रहा था लेकिन मेरा राब्ता नहीं हो सका इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर से, कि उनसे पूछता कि वो क्या जमीन इन्हें बेच दी गई है? आखिर वो इतना जुल्म कराची शहर के साथ कर रहे हैं, फिर उस हसास इलाके में इन्होंने 2 दफ्तर लगा दिए, वहां सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं, किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनको इतनी फैसिलिटेट क्यों किया जाता है कराची शहर में? बल्ब ये उतार लें, ओवर बिलिंग ये कर लें, तीसरे नंबर पे कॉपर का वायर ये उतार कॉपर का वायर ये ले जाए, तीसरे नंबर पे सिंध हुकूमत का एक इदारा है जनाब जो स्कूल, कॉलेज और तमाम दफातरों को बिलिंग देता है, जमा पैसे वहां होते हैं। के इलेक्ट्रिक मनसूबाबंदी के तहत वहां ओवर बिलिंग करता है, उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। 200 यूनिट की जगह 1000 और 800 यूनिट दिए जाते हैं, वो भर दिया जाता है। यहाँ पर रुकिएगा। इसका कोई सबूत है कि जी, अगर, बिल्कुल है कि अगर आपके बिल में अगर 200 यूनिट आपने इस्तेमाल किया जो आपके मीटर पे शो हो रहा है ना, जी, बिल्कुल। और बिल आपका 400 यूनिट का है, कोई सबूत है? बिल्कुल होता है। अब मैं आपको बता दूं, अपना 24 तारीख को ये आते हैं हमारे एरिया में, रीडिंग करके चले आते हैं। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं आप? ये लियाकताबाद की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। लियाकताबाद में आए उन्होंने, आके रीडिंग की 24 तारीख को। उसके बाद उन्होंने रीडिंग करने के बाद जनाब हमारा जो बिल बना वो बना मिसाल के तौर पे 180 यूनिट का। उन्होंने हमें 5 तारीख को बिल रवाना किया 205 यूनिट का। तो उसके अंदर उन्होंने क्या डिफरेंस दिया, क्या ऐड किया? अच्छा देखें, जैसे ही 200 क्रॉस करेगा यूनिट की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, जैसे ही 300 क्रॉस करेगा यूनिट की कीमत बढ़ जाएगी। अब जब मैं जाकर 10 तारीख को खड़ा होता हूं और यूनिट का उनको बताता हूं कि सर उस वक्त तो यूनिट ये नहीं था, कहते हैं आज कितना है, तस्वीर खींच के लाएं, तो वो 205 के रास्ते बढ़ चुका होगा। बढ़ चुका। तो वो साजिश है ना सर। मेरा जो यूनिट 13 रुपए या 17 रुपए या 22 रुपए देना होता है वो मुझसे 33 रुपए ले लेते हैं। तो ये चोर बाजारी कौन पकड़ेगा? आखिर मुझे उसका नाम बता दें, मैं अपने कराची के शहरियों का नोहा ले आके वहां रख देता हूँ और साथ में बाकी लोगों को भी ले आता हूँ कि सर आ जाएं, इसका हल तलाश। अच्छा, टेक्निकल फॉल्ट है या लोड शेडिंग हो रही है? नहीं सर, लोड शेडिंग प्रॉपर हो रही है। अच्छा, आज बारिश हुई है ना, आज तो फीडर ट्रिप हो गया। ये रातों को जो बंद कर रहे हैं, हर 1 घंटे बाद मैसेज आता है आपके एरिया में 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो रही है। क्यों हो रही है यार? जब मैं बिल पूरा भरता हूं, मुझसे यूनिट आप पूरे लेते हैं, मुझसे सर्विस चार्जेस लेते हैं, मीटर की तमाम फैसिलिटीज जो आप प्रोवाइड करते हैं उसकी आप मुझसे बिलिंग लेते हैं, फिर मुझे क्यों रात को 2 बजे उठ के चेंज करना पड़ता है, जनरेटर चलाना पड़ता है? क्या ये साजिश है? ये वही साजिश तो नहीं है जो हमारी? नाज़रीन, बात सिंपल से ये है कि मैं ये बात कर रहा है के इलेक्ट्रिक के हवाले से हम बात गुफ्तगू तो कर रहे हैं और राना साहब से भी बात करेंगे, लेकिन ये कि के इलेक्ट्रिक में हमने बहुत कोशिश की कि के इलेक्ट्रिक की भी यहाँ पर नुमाइंदगी हो और के इलेक्ट्रिक भी अपने मौक़िफ़ को पेश करे, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से किसी किस्म की कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। लेकिन जो भी गुफ्तगू हो रही है, हम के इलेक्ट्रिक को भी हम दावत देते हैं कि अगर वो अपने मौक़िफ़ पेश करना चाहे तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी राना साहब, कुछ कहेंगे आप? जावेद शम्स तो बहुत ज़्यादा के इलेक्ट्रिक पे। मैं तो ये कहूँगा कि हम के इलेक्ट्रिक को तो रो रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो हर जो भी कोई इस तरह का एक इनफरादी तौर पे ले लो या किसी इदारे को ले लो। मैं राना साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं ज़रा जुबैर मोती वाला लाइन पे है, मैं उनसे बात करूँ फिर आपसे बात करते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर और साइड एसोसिएशन के भी साबिक चेयरमैन जुबैर मोती वाला मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ वक्त दिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जुबैर भाई, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं सिंपल सी बात करूंगा कि मेरे पास साइट एसोसिएशन से, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, मुख्तलिफ एसोसिएशन से
के इलेक्ट्रिक के हवाले से बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं, बहुत ज्यादा टिकर्स आ रहे हैं कि ताजिर और सनतकार बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। सूरत हाल क्या है? देखिए, बात यह है कि जो केएससी जो है ना, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि हम अपने हाथ से अपने आप एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं। जब आप मोनोपोली क्रिएट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको एहसास होता है मैं तो मोनोपोली हूँ, मैं तो लाइफ लाइन हूँ कराची वालों के लिए, तो मैं तो जो मर्जी वो कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से वो एक्ट करते हैं और हर जगह से वो पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में जाहिर है कंज्यूमर को वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, तकलीफ भी पहुंचाते हैं, और उनका माली नुकसान जो कि कारोबार की कमी की वजह से होता है वो अपनी जगह पर होता है। ये जब ये प्राइवेटाइज कर रहे थे, हफीज शेख साहब प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर थे, मुझे इस्लामाबाद बुलाया था, मैंने वहां उनके पीएम हाउस के हॉल में मैंने तकरीर की। ये 2005 की बात कर रहे हैं आप? 2007 की बात कर रहा हूँ। जब ये कर रहे थे मैंने उनसे ये कहा कि इसको अनबंडल करें। अनबंडल का मतलब ये होता है कि एक ही आदमी को आप जनरेशन भी दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी दे देंगे, तो ये तो हम कराची वाले आजीज आ जाएंगे। मैंने उस वक्त बोला और ऑन रिकॉर्ड हूँ, हफीज शेख साहब को ये याद होगा, वो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर थे जब। और इत्तेफाक की बात है अभी भी हफीज शेख मौजूद है? आज भी हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो मैं वहां जाकर, उन्होंने मुझे बुलाया था, उनकी मेहरबानी जो उन्होंने बुलाया मुझे, और मैंने सारा उनको जो है ना वर्कआउट दिया कि आप जनरेशन को अलग कर दें। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन बचता है उसको, कुछ जमाने में 5 जोन हुआ करते थे कराची के, आपको याद हो? जी जी बिल्कुल मैंने इसको 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में तकसीम करें ताकि आपस की कंपटीशन हो, लोगों को जो है ना दामों में प्रॉब्लम नहीं हो, लोगों को जनरेशन जब आप दूसरे आदमी के पास रखेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों के दरमियान वो होगा, वो सही सही बातें बाहर आएंगी। आज तो यही पता नहीं चलता, ये कहते थे जी फर्नेस ऑयल हमारे पास नहीं, खत्म हो गया तो हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। अब लोड शेडिंग जो करने की वजह है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हम बिलाल को समझना पड़ेगा। वो ये है कि बहुत सारे पैसे इनके जो है ना सब्सिडी की मद में फेडरल हुकूमत पर निकलते हैं, बहुत सारे इनके मामला चल रहे होते हैं। तो एक तरह से वो ये क्या करते हैं कि कराची के लोगों का जब शोर उठेगा तो वो मामला दब जाएंगे और हमको जो है ना हमारे पैसे भी मिल जाएंगे और पावर भी मिल जाएगा। अब उन्होंने देखे ना, जो 650 था उसको 850 कर दिया। जी, नेशनल ग्रिड से जो उनको बिजली सप्लाई हो रही है 800 मेगावाट। उसके बाद उनको जो ना डायरेक्ट फर्नेस ऑयल को इंपोर्ट करने की परमिशन भी दे दी। फिर गैस जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ी जरूरी है, वहां से भी गैस की मिकदार को बढ़ाकर 190 और 200 MMCF कर दिया गया। 250 MMCFD कर दिया गया है। 240 MMCFD किया, 240 किया, 190 था उसको 240 किया। आपने बिल्कुल मुझे सही दुरुस्त किया, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो है अब यहाँ अगर हम पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये कि 25% कराची की सप्लाई होने वाली गैस के इसी को दी जाती है। इसके बाद अगर हमारा ये हाल है कि 8-8 घंटे अगर अपना इंडस्ट्री बंद है और आपकी रेसिडेंशियल इलाकों में, मैं अभी भी जहाँ आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरे पास लाइट नहीं है। जी जी, मैं जो है ना बिल्कुल पूरा इलाका अंधेरे में, और दोपहर के 3:30 बजे से लाइट गई है। हालांकि आपका लोड शेडिंग से इस्तिस्ना है, ये जो इलाका आपका भादराबाद का इलाका है वो लोड शेडिंग से इस्तिस्ना है। जी बिल्कुल। और वहाँ ये हाल है, और रात को 12 से 1 जाती है, सुबह फिर जाती है। तो मतलब ये नहीं, मुझे मतलब कि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, कि जो कि इंडस्ट्री इनको सबसे ज्यादा अर्निंग देती है? देखिए, इंडस्ट्री में बनिस्बत कम लोड शेडिंग है। पहले इन्होंने शुरू किया जब 12:30 से सुबह 8:30 बजे तक लोड शेडिंग हो रही थी। अब उन्होंने मंडे और वेडनेसडे किया है, ट्यूसडे और थर्सडे किया है। इलाकों को बांटकर हफ्ते में 2 दिन आज भी लोड शेडिंग का उनका शेड्यूल है और वो उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। मैं उनको एक बात में मैं इनको जरूर कहूंगा कि केई ने बाकी टेक्निकली बहुत सारा काम किया और बहुत उसको जो ना, यानी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हुए, ये और बहुत चीजें हुई, ग्रिड स्टेशन जो कम थे वो लगते, लेकिन ये जो चीज है, और एसएससी की मद में पैसे लेने, फिर उसके बाद आपको कोई मीटर के चार्जेस में पैसे लेने, फिर कोई और चार्ज आ गया उसके पैसे लेने। नहीं, जुबैर भाई, बात यह है कि वो ठीक है, लेकिन ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारों ने के इलेक्ट्रिक के भी पैसे देने हैं, जिनमें वाटर बोर्ड है, पीएसओ है, इसके अलावा बहुत सारे। वाटर बोर्ड के लिए सिंध गवर्नमेंट ने ये किया है कि हर महीने सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 करोड़ रुपए उनको अदा करती है, जो पिछले साल करंट बिल के हवाले से। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जो है ना कराची आइट्स को इतनी ज्यादा तकलीफ दें। आपको होना तो फ्रंट पे लड़ना है, उस फ्रंट पे आप लड़े और कराची वालों को सुकून पहुंचाएं, ताकि कराची वाले, मैं इनसे क्या कहता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम से उनको ये ऑफर करता हूँ कि मैं हमेशा जो मेरी मदद हो सकती है हम करते, ताकि केई की मदद करेंगे, इसके बाद हमारी मदद हो, लेकिन वो साफ और सुथरी मदद हो, जो जिसके अंदर कोई ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो। जावेद साहब, आज भी मैं आपको बोलता हूँ पूरे कराची वाले केई के साथ खड़े। जुबैर भाई, मेरे साथ एसएमई है जावेद
शम्स साहब ये आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। एक जी क्वेश्चन जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम, जावेद शम्स बात कर रहा हूँ। जुबैर भाई मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि देखिए ताजिर बिरादरी चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या छोटा कारोबारी ताजिर हो या ट्रेडर हो, वो सब एक पेज पे आने चाहिए। आखिर जब सियासी जमातों ने हमें लावारिस कर दिया कराची वालों को, तो मुझे इतना बता दें कि हम और आप किस दिन एक पेज पे खड़े होके इन तमाम जालिमों के खिलाफ रोड पर ये बड़े ताजिरों और छोटे ताजिरों को दोनों की बात मुझे वो वक्त बता दें, हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। लीडिंग रोल आपका होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, हम एक पेज पे हैं, हमारी तकलीफ एक है, हमारा दुख एक है, हमारा प्रॉब्लम एक है, हम तो एक ही पेज पे। अगर आप अगर लालू खेत में खड़े होकर लड़ रहे हैं और मैं अगर यहाँ शाहरा फैसल पे खड़े होकर लड़ रहा हूँ, लड़ाई एक ही है। हमको देखें, लेकिन इनको भी सेंस जरा मुख्तलिफ है। और एक लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आप आए हमारे साथ खड़े हो, हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ हम 100% आपके साथ हैं। मैं तो अभी कहा ना कि कराची वाले सारे के सारे, मैंने आपकी तरफ से भी इस मीडिया के तवज्जुह से ऑफर दी कि हम सारे के सारे केई के साथ हैं। अगर केई हमारे मामलात को सीधा कर दे, हमारे जितनी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ये एक्स्ट्रा बर्डन है, चार्जेस हैं और ये जो ओवरबिलिंग है, ओवर बिलिंग है, बहुत सारे हमारे जो है ना मसाइल हैं जो इनके साथ है, वो हमारे मसाइल हल करें। हम फेडरल हुकूमत के साथ इनके लिए इनके साथ लड़ेंगे। थैंक यू सर। पहला हमारा मुतालबा ये है कि आप कराची को 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दें और जिस दाम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर की उस दाम पे दे, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये थे जुबैर मोतीवाला। और जुबैर मोतीवाला जो थे उन्होंने जो बातें की लेकिन तौर पे बहुत अच्छी बातें की। मैं समझता हूँ कि अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें जी कुछ कह रहे थे। जी जुबैर भाई जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उससे पहले भी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जी कि हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक जो है इस चीज़ की हमें समझ नहीं आती कि वफाक जो है वो भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहा है। सूबाई सिंध भी जो है, सूबाई गवर्नमेंट भी जो है इसके खिलाफ एहतजाज कर रही है और सियासी पार्टियां भी एहतजाज कर रही हैं। तो जब ये इतने बड़ी बड़ी हुकूमतें जो है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक एहतजाज कर रही हैं, तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि हम जो छोटे छोटे ताजर हैं हमारी आवाज कौन सुनेगा जी। तो या आम आवाम जो है जो बेचारी पिस रही है, जो 60-60 गज के घरों में रह रहे हैं, जो छोटी छोटी दुकानों के अंदर केबल नुमा दुकानों के अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं, एक तो लॉकडाउन के पीछे हुए, दूसरा जब भी दुकान खोलो तो लाइट नहीं है। तो इससे नुकसान, इससे एक तो लॉकडाउन से अपने नुकसान, उसके अलावा बिजली नहीं है तो उसकी वजह से क्या नुकसान होता है मजीद? जी देखिए कस्टमर नहीं आता। अब छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी मार्केटें हैं, जिस टाइम लाइट जाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ जनरेटर चलाना पड़ता है और वो जनरेटर की ऐसी गैस बनती है कि जो आंखें भी जलती हैं और फिर एक्सपेंसेस भी है कि ज्यादा एक्सपेंसेस भी है। एक तो वैसे कारोबार नहीं है, एक तो कारोबार नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा हम तो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो ये तमाम इस तरह के जो इदारे हैं, हमारी हुकूमतें हमें बेबस नजर आती हैं। नेचुरली क्या है कि वो बहुत सारी बातें होती है, अंदरूनी कहानी होती है। कहते हैं कि नाजरीन कहते हैं कि इंसाफ की हुकूमत को इलेक्ट्रिशियन में फंडिंग की के इलेक्ट्रिक ने, और जितनी भी हुकूमतें आती हैं उनके ये फंडिंग भी करते हैं। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। मैंने देखा नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, अब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, ये के इलेक्ट्रिक के सामने बिल्कुल बेबस है। और बेबसी क्या है ये एक एक बच्चा जानता है कि आवाम जानती है। लेकिन बहरहाल आप हमारे हुक्मरानों को ये बात तो बेहतर जानना चाहिए कि आवाम से जब वोट लेते हैं तो आवाम की बातों को वो तवज्जो दें। यहाँ पे एक ब्रेक लूंगा मैं और ब्रेक बाद दोबारा वापस आते हैं तो यकीनी तौर पर हम मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्फे में जाने से कबल जुबैर मोतीवाला जो कि साबिक सदर थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साइट एसोसिएशन के भी चेयरमैन रहे ये, उनका जो के के हवाले से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थी फ्रॉम द बिगनिंग, जब 2007 में ये निष्कारी हो रही थी, उन्होंने तमाम सूरत बताई। जावेद शम्स साहब जो हमारे साथ बैठे हैं, इसके अलावा उमर अकरम राना साहब जो बैठे हैं, इन्होंने तमाम सूरत हाल जो है वो बयान की। ये तमाम सूरत हाल यकीनी तौर पर मेरे समझता मेरे लिए या आपके लिए कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और कराची शहर इतने बाशऊर आवाम का शहर है कि वो हर बात को जानते हैं। मैं अपने मेहमानों से गुफ्तगू करूंगा और मजीद जो टॉपिक है इनसे बात करूंगा और करेंगे। लेकिन मेरे साथ एक बार लाइन पे मौजूद हैं जो सदर है काटी कोरंगी ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज के, उनसे मैं पहले बात कर लूँ, फिर उसके बाद फिर अपने मेहमानों की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। उमर रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे मुख्तसरन इंडस्ट्रियल्स के जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या
आफ्टर बजट जो भी सूरत हाल है, मुझे इसके लिए एक अपने मुशाहिदात बता दीजिए कि क्या आपका मुशाहिदा है और आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए जी, हम 2020 पे खड़े हैं इस वक्त और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है जी। पर बदकिस्मती से हम लोग अभी भी बिजली को रो रहे हैं, पानी को रो रहे हैं, तो पानी को रो रहे हैं, मामलात को रो रहे हैं। तो ये हमारे साथ हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। बहरहाल देखें जी, ओवरऑल तो अभी तक इनका फर्नेस का मसला ये कह रहे हैं कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ गैस भी ये कह रहे हैं हमारे सिस्टम में आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि 10 जुलाई तक जो है वो चीजें ठीक हो जाएंगी। और क्योंकि गर्मी पिछले दिनों बहुत ज्यादा थी, अब क्योंकि आज से बारिशों का आगाज हो गया, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है वेदर बेहतर होने से भी इनके पास जो है वो जो लोड है वो कम हो इंडस्ट्री की जाएगा। क्या सूरत हाल है, इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, खासतौर पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। लास्ट वीक तकरीबन जो है 3 दिन गई है लाइट 8 घंटे, जो रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो 4 दिन जो थी वो लाइट टाइमली आई है। लेकिन खैर अभी देखें, मैंने इनसे क्लियर कट बात की है, मैंने इनको बोला है कि इलेक्ट्रिक वालों को कि भाई आप हमें बता दें कि हमारा फ्यूचर भी क्या ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम तो जो है वो हमेशा से मैंने तो अपने बिजनेस लाइफ में ये के इलेक्ट्रिक के मसलों को देखा है। तो मैंने आज इनसे ये पूछा है कि भाई आप बता दो कि हमारे बच्चे भी अगर इसी एनवायरनमेंट में उन्होंने काम करना है तो फिर आप हमें बता दें ताकि हम उसके मुताबिक अपने मामला देख लें ना कि हमें कारोबारों को एक्सपेंड करना है कि नहीं करना है यहाँ पे कराची में। तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया। इनका एक पोर्ट कासम पे जो है वो जो एक पावर प्लांट जो है जो चाइना के इश्तराक से लग रहा है जी जी, तो हो सकता है कि हम उसका विजिट भी करें नेक्स्ट वीक। तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन नेक्स्ट ईयर अराउंड मार्च अप्रैल तक वो प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले ये एश्योरेंस की है कि नहीं, कितने मेगावाट की है, कितने मेगावाट की है वो? ये 750 मेगा का है। अब बात ये उमर रेहान साहब, मेरे ख्याल में मैं भी जिंदगी में देख रहा हूँ, आज 15 साल से मैं भी देख रहा हूँ, मैंने जब भी ये देखा है कि जब क्राइसिस बहुत तब तेज हो जाता है ना के इलेक्ट्रिक का, तो उसके बाद वो जो है लोगों को डॉलर की शक्ल में जो अपनी सरमायाकारी दिखाते हैं कि हम इतनी सरमायाकारी करेंगे, इतना कुछ करेंगे और अगले बरस जो है वो यूं हो जाएगा और वो हो जाएगा। गुज़श्ता 15 बरस से तो हम यही सुन रहे हैं। तो आप ही नहीं समझते कि ये सब जो है ये इन्होंने ये लॉलीपॉप दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखें, हम तो मान लेते हैं इनकी बात, अब हम क्या करें, हम मजबूर हैं। अब हम किधर जाएं? देखें, हमें कोई ऑन तो करे, हमें कराची को कौन ऑन कर रहा है? आपके सामने है, कौन ऑन कर रहा है कराची को? आज बारिश हुई है, आधे घंटे की बारिश ने पूरे कराची को मलिया मेड कर दिया। ये आप लोगों के सामने है कि क्या हुआ आधे घंटे के अंदर। बिल्कुल। तो हमारे साथ एक मसला नहीं है, हमारे साथ बहुत मसले हैं। खैर, मैं अभी वापस अपने उस के इलेक्ट्रिक के मामले में आता हूँ। तो देखें, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आज उन्होंने एश्योरेंस कराई है के इलेक्ट्रिक वालों ने, तो अगले आने वाले दिनों में मामला बेहतर होते नजर आ रहे हैं। बाकी तो टाइम टू टाइम सबको पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा। चले, बहुत शुक्रिया उमर रेहान साहब। जी जी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तमाम सूरत हाल से आगाह किया और के इलेक्ट्रिक के हवाले से तमाम सताए हुए लोग हैं। मेरा ख्याल है कि राना साहब जो है ना, पहले बहुत ज़्यादा मतलब उनको कम बोलने का मौका मिले, राना साहब से पहले उसके व्यू ले लें। जी सर, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बारिश जो है, बारिश का सिलसिला जब मीडिया पे काफ़ी दिन से बताया जा रहा है कि सरकार 12 दिन से मौसमियात चीख रहा है, 12 दिन से मौसमियात इतवार को रात को फुहार पड़ेगी, जी जी, पीर और मंगल को बारिशें होंगी। और आज वो दौर नहीं रहा कि जी हमारी दुआओं से तो बारिश होनी है। जी जी, मगर आज जो मीडिया बताता है वो कुछ नहीं है, तो 90% तो सच होता है। और जो इदारे बताते हैं, आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे मेहमान मेरे डिफेंस से आने थे, उन्होंने इनकार कर दिया आने से। तो जी, ट्रैफिक की सूरत मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, चीज़ ये है कि जब एक पता है कि ये मानसून का मौसम आ रहा है और हमारी हुकूमत को, सिंध गवर्नमेंट को या जो हमारी सिटी गवर्नमेंट है, इसको जो बंदोबस्त करने चाहिए वो पहले नहीं करने। और जब अब बारिश हो गई है, जगह जगह पानी खड़ा हो गया है, अब ये जितने हमारे सियासी मेंढक
ये अपनी ये बूट चढ़ा के अब आ जाएंगे सियासत चमकाएंगे। और ये मीडिया वालों को कहेंगे जनाब आप देखिए मैं ये तो हमारी मजबूरी है। जी नहीं, आपकी तो मजबूरी मेरी तो मजबूरी है कि भाई हमने तो देखा सर, ना हम भी अपने से उन लीडरों को ऐसे 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 तालाबों में देख के खुश होंगे ना कि हम भी उनको कहेंगे देखिए हमारी सियासी पार्टी कितना काम कर रही है, काम कर रही है जी, जिनको हमने वोट दिए थे आज ये कितना काम कर रहे हैं। आज इन्होंने बूट चढ़ाए हुए हैं, आज इन्होंने शॉपर पहने हुए हैं, आज ये नालों में खड़े हैं। और भाई पूरा साल आपको नहीं पता कि मानसून का बारिश का मौसम आ रहा है, इसकी सफाई करें। जब ये बारिश हो जाएगी जगह जगह पानी खड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप ये देखिएगा कि मेंढकों की तरह ये बाहर निकल आएंगे और ये मीडिया को कहेंगे जनाब आप तशरीफ ले आए, हमारी ये जो है आप बताएं कि हमारी कारकर्दगी क्या है। तो खुदा के लिए आज वो दौर नहीं रहा जो आप लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हो। एक छोटा सा, जब से ये लोगों ने सुना है, जिसका छोटा सा घर है, जिसकी छोटी सी दुकान है, उसने भी अपनी बारिश का बंदोबस्त किया है कि यार मेरी दुकान में पानी ना आ जाए, मेरे घर में पानी ना आ जाए। तो ये जो सूबे के जिम्मेदार हैं, जो शहर के जिम्मेदार हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती वक्त से पहले ये काम? अच्छा, मजे की बात ये है कि क्या मार्केटों में अगर एक तो लॉकडाउन की वजह से, फिर लोड शेडिंग की वजह से, फिर अब पानी जमा हो गया हाल ये है कि किस तरह आप लोग कारोबार करोगे? एक तो लॉकडाउन के सताए हुए, दूसरा बिजली नहीं है, तीसरा ये बारिश हो गई। तो आज जो है कोई दुकान, बहुत सारी मार्केट्स के अंदर आप दाखिल ही नहीं हो सकते। आज तो मैं और ये कम से कम 3 दिन, ये थोड़ी सी बारिश हुई है, 3 दिन तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा। अगर और हो गई तो हफ्ता हमारा गया। वैसे ही हमें 3 से 4 दिन कारोबार करने के मिलते हैं, थोड़ा शॉर्ट टाइम मिलता है। ईद उल अज़हा सर पर खड़ा हुआ है। जी हाँ, माशाल्लाह। और उसके बाद जो है ये फिर जो बारिश का सिलसिला हुआ है वो हमारी दुकानों में पानी आ जाएगा। हम जो है बाकी सारी हम के इलेक्ट्रिक भूल जाएंगे, हम लॉकडाउन भूल जाएंगे, हम अपना कारोबार भूल जाएंगे, हम अपने जो है शलवारें चढ़ा के, बूट कस के जो है हम अपने पानी निकालते हुए नजर आएंगे। तो हम भी नजर आएंगे और हमारी हुकूमत भी नजर आएगी। जी तो हमें तो पता नहीं ऐसे कौम इन्होंने किस तरफ लेके जाना है, कहां फंसा दिया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, बत्ती के पीछे लगा दिया है। कि खुदा के लिए यार होश के नाखून लो। आपको मीडिया बता रहा है, महकमा मौसमियात बता रहा है कि ये काम होने वाला है। अब हमारे वफाकी वजीर भी आ जाएंगे जिनका काम नहीं है, वो अपने शिपिंग का काम छोड़ के जो है नाले में घुस जाएगा। नाले में घुस जाएगा। जी, ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब है कि यहाँ से कश्तियाँ चला आप। सर मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अब ये रोना छोड़ दें कि ऑन कौन करेगा। लाजमी सी बात, ऑन हमें करना है, कराची के शहरियों को करना है। आज बदकिस्मती से इब्राहिम हैदरी में जो पीएमटी गिरी, के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी, वो फीडर तो ट्रिप नहीं हुआ ना, वो तो पीएमटी खंबे समेत आ गई, 2 अफराद की जान चली गई। तो पहली एफआईआर हुकूमत सिंध को चाहिए, नहीं तो जनाब कमिश्नर इफ्तिखार शलवानी को चाहिए कि जाए उनके खिलाफ। आपका शहरी मरा है, आप पे लाजिम है शलवानी साहब। आप बहुत आज घूम रहे थे लैंड क्रूजर गाड़ियों में, जाएं उस गरीब के घर पर, उसकी एफआईआर कटवाएं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, फिर हम आपका साथ और देंगे, बबांगे दहल देंगे। लेकिन अफसोस होता है ना सिंध गवर्नमेंट हमारी मतलब इंतजाम में भी आप समझते हैं नहीं, बिल्कुल। अब किसका रोना रोए सर? डीसी इसके सामने बैठे हैं और उसके सामने पानी जमा है। आप देखें, आप हालत देखें क्या हो रही है आपके सामने। और जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चले जाएं वहां पानी जमा है, नाले भरे हुए, मार्केटों में पानी का बहाव है, मार्केटों के अंदर आज पानी चला गया है। हम किसी से नहीं कह सकते सर अब कराची ऑन करना पड़ेगा। सियासी जमातें सुन लें कि कराची का हर शहरी समाजी रुकन बन जाएगा। कल वही एमपीए का टिकट पे आएगा, वही एमएनए के टिकट पे आएगा, वही चेयरमैन यूसी आएगा। एक सियासी पार्टी क्यों नहीं बना नहीं, सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे हम आजाद आएंगे और हम अपना मुकदमा हम खुद लड़ेंगे। नहीं, हमें ये कदम उठाना पड़ेगा मुझसे क्योंकि खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। इसके जिम्मेदार वो ताजिर रहनुमा जिन्होंने 40 साल से इस शहर के ऊपर हुकूमत की थी। आज मुझे जवाब दें, ऑन ईयर आकर बताएं कि उन्होंने शहर के लिए कौन सा फलाई मंसूबा पेश किया है। बात यह है कि आप जो मौजूद छेड़ना चाह रहे हैं जल्दी से बता दीजिए। अगर ताजर जो है वो सियासत करेंगे तो कारोबार कौन करेगा? हम करेंगे सर, हम ताजिर बात यह है कि सारा कुछ आपको करना, मैनेज करना पड़ेगा ना। मैनेज करें आप, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जी अल्लाह ही इंसान को जब बात यह है कि चीफ जस्टिस ने रिटायर होने के बाद एक जस्टिस पार्टी बना ली, और जब हर आदमी, एक गवर्नमेंट का आदमी और एक हर आदमी जो है वो अपने अपने नाम से जो पार्टी बनाता है, तो ताजिर को भी एक पार्टी बनानी चाहिए। यकीनी तौर पे ताजिर भी बेहतर काम कर सकते हैं। नाज़रीन, बात यह है कि बहुत सारी बातें थी यहाँ पर, जल्दी जल्दी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो
अपना मौक़िफ़ अगर हमारे प्लेटफॉर्म से पेश करना चाहती है तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बात यह है कि बहुत ज़्यादा हद तनकीद अगर KLT को की जा रही है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छाई भी होंगी उनके अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अच्छाइयों को ही लेकर जो है मीडिया में आ जाएं ताकि KLT की जो अपनी एक उनका जो परसेप्शन है वो बेहतर हो सके।